ब्यूटीफुल प्लेस। अनंत तुझे दिस इज द कैफे। नचना नाल ते आप जदों आ जाइए। तेरे हैप्पी बर्थडे। ये केक इतना अच्छा, इतना गंदा चाकू लेके आई। कोई चाकू नहीं यार, मैं कहीं जाऊंगी तो अकेले जाऊंगी। ओके, हाय अगेन। मैंने सोचा भी था कि मेरा बर्थडे इस हद तक गंदा जा सकता है। और आपको मेरी आंखें भी दिख रही होंगी जो रो रो के थक चुकी हैं। मतलब ये जो पार्ट होता है ना, मेरा दर्द कर रहा है। घूमता गया, पीछे स्पीकर रख दिया, टू यू हैप्पी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अनम, तुझे लेना है तेरी शक्ल को। सेनेटरी कैफ़े जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में, तो अभी हम वैसे पहुंच ही गए हैं और अब जाके मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ब्यूटीफुल प्लेस। अनम, तुझे आना नहीं है जो वीडियो में? गाइस, दिस इज द कैफे। आफिन हाय बोलो। हेलो। हाय। हाय। We have ordered white sauce. ये सब बिल्कुल जैसे क्लास में प्रिंसिपल आ जाती है ना। वाइट सॉस पास्ता, पेपर फ्राइज, नाचोस, पिज़्ज़ा, कोल्ड कॉफ़ी, ये सब। अब हम खा पी के फिर बाद में मिलते हैं। पानी भी। थैंक यू सो मच अमन एंड अनम फॉर द गिफ्ट। हो गया वॉइस ओवर। वो तो भाई वॉइस ओवर करना पड़ेगा। वॉइस ओवर करना एक माइक कॉल माइक लिया ना, ले रहा हूँ। भाई मतलब पैसा क्या सही है? लोग टेबल पे बैठते हैं। हां बैठते 5 मिनट। थैंक यू। अच्छा कलर है। अब मैं बकरीद वाले दिन पहनूंगी, जब ब्लॉग करूंगी तब आपको दिख जाएगा। कुछ ऐसे ही सूट लेना पड़ेगा क्या, ब्राउन शेड का? ऐसे तो पहले फुटबॉल ले लो फिर कपड़े। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अफनान एंड क्या है क्या है? फटाफट खोल दे, थक गए होंगे। कहाँ है? कुछ भी नहीं है। ये रखने के लिए है। हाँ मैं रख। ये बात गलत है वाले की। सही है, मुझे चाहिए तो वो बहुत मिक्स हो जाता है ना। मैं रखूंगी, काफी सारे नेकलेस वगैरह हो। ये एक्टिंग के लिए मतलब लेके चले। अरे जैसे मैंने कहा कुछ ओपन तो ओपन कह के देना 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 सूट तनु पटियाला शाही सोनिए लेके देना। मेरा ये रिवाज है, मेरा जैसे ही बैठ के आता 12 बजे करके गाना चला के डांस करती हूँ। लेकिन आज मैं थक गई हूँ तो मैंने सोचा सूट तनु पटियाला शाही सोनिए लेके देना। मैंने कहा मैं ही बजा लेती हूँ अपने लिए गाना, क्यों वेट करूँ। सेल्फ ऑब्सेस्ड लगती है। यस के नचना नाल ते आप जदों फ्लोर ते आना नचती टपी तू हाय ते लत हिलावेगी
सीन ऐसा है कि मेरा कोई सीन ही नहीं है, यही सीन है। मतलब पहली बार इतना अनप्लान्ड बर्थडे है। वैसे तो आज बकरा ईद भी है और मैं आपको बताती हूँ कि दीदी का मतलब अभी तो 7 जून स्टार्ट हो गया, मतलब शाम को ही दीदी का एक्सीडेंट हो गया और दीदी के पैर में फ्रैक्चर है, मतलब दीदी का पैर फ्रैक्चर है। तो जो हम जाने वाले थे रात के टाइम। आ जाइए, हैं? आ जाइए जल्दी आ। यार मुझे नहीं, एक सेकंड, ये फालतू पने मत कर, जल्दी आ जल्दी। ये सर्फ एक्सेल दीदी, और मैं यही सुन रही थी। हैप्पी बर्थडे। ये कैसा हुआ है, कोई ना सरप्राइज ना सोचो प्लान। जल्दी फूक मार, मोम खाने पड़ेगी। तेरे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डॉल। ये मैं लाई। अरे ये भी है, बड़ा क्यूट है। ये वॉलनट वाला है, पता नहीं। लग तो वॉलनट वाला ही रहा है, मेरे को अच्छा लगता है वॉलनट वाला। केक काट रहा है ना। होए सरप्राइज दिया, गिफ्ट दे दा आइडिया बड़ा पुराना, फिर मूड बनाया दस दिया। हाँ मैं बताई थी ना दीदी का पैर, अभी व्लॉग मैंने चालू करा, करेक्ट 12 बजे यही गाना चला के डांस कर रही थी। दीदी का पैर ऐसा है तो ये केक इतना अच्छा, इतना गंदा चाकू लेके और आई कोई है। चाकू नहीं मेरा से। सॉरी। कह के मेरे पैर से जुड़ा तुम लोग। दीदी की वजह से हमें प्रोग्राम इधर करना पड़ा। ओके, ये ट्रफल केक है क्या? चुपचाप काट ले। गा तो दो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर डॉल। देखो अरे डॉल मेरी सैलरी भी आ गई, पता है। अच्छी बात है। पहले अपने को जाएगा फिर बाकी को जाएगा। अच्छा पहले वाला तो फेंकते ही हैं ना, समझ गई। ये आपको मीठा मना करा है ना? ऐसा तो कुछ नहीं। पापा को भी बुला लेंगे। ओके सो हाय एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उठ गई थी 7 बजे, इट्स माय बर्थडे। हाँ तो मैं उठ गई थी 7 बजे ही, और क्राइंग सेशन भी हो चुका है, जो परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन फॉलो करना होता है रोने का, वो भी सुबह ही हो चुका है। नमाज, अभी तो मैंने सूट पहना है, सूट मैंने न्यू लिया नहीं क्योंकि बाहर जाते तो न्यू लेती, बट हम बाहर ही नहीं जा रहे हैं, वो मैंने आपको बता दिया क्यों। तो इसलिए मैंने जो मेरी मीठी ईद का सूट था मैंने वही उठा के पहन लिया। तो अभी मैंने नमाज़ पढ़ी, अब थोड़ा सा थोपड़ा ठीक करा, ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं लगाया, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, प्राइमर और ब्लश और लिप ग्लॉस। तो अभी ऐसा कुछ है हमारा प्लान क्या, कुछ है ही नहीं। दिस बर्थडे कोई प्लान नहीं है, और जो प्लान था वो चौपट हो गया। मुझे नहीं पता कि मैं इंस्टीट्यूट जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, क्योंकि आज ऑफ है इंस्टीट्यूट में। तो नहीं मम्मी, नहीं बच्चा नहीं खाएगी? नहीं, फिर क्या खाएगी? देखती हूँ, अच्छा तो नहीं खाऊंगी। हमारे यहाँ पे सेवइयाँ अलग होती है, लच्छा अलग होता है, जिन्हें पता होगा। लच्छा इज़ ऑलरेडी बस उसको दूध में डाल के खाना होता है, सेवइयाँ को थोड़ा कुक करना होता है, तो बस ये डिफरेंस होता है। तो मम्मी वही पूछी थी, बट मुझे लच्छा वच्छा नहीं खाना। सेवइयाँ तो मैं खा लेती, सुबह सुबह मीठा नहीं खाया जाता मुझसे, मीठा नहीं खाया जाता। उठते ही चॉकलेट वाली मूसली खाती हूँ। झूठ कितना बोलती, झूठ नहीं बोल रही थी, माइंड से स्किप होगा। मतलब चीनी वाला मीठा नहीं, चॉकलेट वाला मीठा खा लूँगी, चीनी वाला मीठा नहीं खाया जाएगा।
तो अभी मैं अपने बाल को फिक्स करूँ। आपने देखो मैंने हेयर कट भी करा लिया है। अभी थोड़े से वियर्ड लग रहे होंगे, बट अभी मैं इनको थोड़ा सा ब्लो ड्राई करके स्ट्रेट वगैरह करके थोड़ा सा रेडी होके सुबह नाश्ता करके शायद, पता नहीं यार, मैं कहीं जाऊंगी तो अकेले जाऊंगी, अभी मेरे को कुछ नहीं पता। और आई एम नॉट फीलिंग गुड। ओके, हाय अगेन। सीधा मॉर्निंग से सीधा अब कुछ नहीं किया, बस मैंने खाना खाया। और गेस करो बकरा ईद तो क्या बना होगा? बकरा। खाना खाया, फिर मैं फ़ोन चलाया, फिर मैं सो गई और अब 3:30 हो रहे हैं। और मतलब दिन ख़त्म हो चुका है, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। एंड इट्स लाइक मुझे पता भी नहीं कि कहाँ जाना है, और जहाँ जाना है फिर टाइम से वापस आऊँ। इट्स लाइक ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं सकती, बट इट्स लाइक मेरे अंदर से कुछ आ नहीं रहा। और मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा बर्थडे इस हद तक गंदा जा सकता है। इट्स नॉट लाइक कि मेरे फ्रेंड्स वगैरह आएंगे शाम को, लेकिन वो तो शाम है ना, पूरा दिन तो निकल गया। मतलब मुझे अंदर से फील भी नहीं आ रही। कितनी वियर्ड हूँ मैं, लेकिन मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि क्या करना है। तमीज़ से बैठ जाती हूँ पहले, मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि क्या करना है। एंड इससे बेटर तो मेरे नॉर्मल डेज चले जाते हैं, जितना गंद तो मेरा बर्थडे जा रहा है। इट्स लाइक आई कैन डू, बट मुझे पता नहीं कि करना क्या है। शाम अभी गेट खोलते फरत सारे बलून्स फुला रही हैं, वो डेकोरेट कर रही है घर अपने साइड से, तो वो कर रही है ट्राई, बट मेरा सारा दिन ऐसे ही निकल गया। फिर मैंने कहा कि मैं बाहर जाऊंगी, तो एवरीवन इज़ लाइक क्यों बाहर, क्यों जाना? अरे जाना है बाहर, और अब भी बाहर जाना चाहती हूँ, पर अब फिर ये लोग मुझे जल्दी बुलाएंगे। और अब भी क्या कर रहे हैं सब? फरत तो चलो घर डेकोरेट करिए, मम्मी पापा सो रहे हैं, दादी सो रही हैं, दीदी भी सो रही है, मूवी देख रही हैं, और मैं वो अकेले कमरे में बंद हूँ। मैं रेडी होने का भी मन नहीं। मुझे यार रहना भी नहीं था, मतलब मुझे कहीं जाना था। अब भी मन कर रहा, अब भी चली जाऊं आधे घंटे में। इतनी ऑकवर्ड साइलेंस क्यों है? बाद में मिलती हूँ। उस वीडियो के बाद सीधा ये भी आपको बीच में काफ़ी गैप दिख रहा होगा वीडियो के, और आपको मेरी आंखें भी दिख रही होंगी जो रो रो के थक चुकी हैं। मतलब ये जो पार्ट होता है ना, मेरा दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा, रोने से जब ये दर्द होता है तो ऐसा हो रहा है। मैंने कहा देखो
रेडी तो होना ही है, तो हो जाते हैं। तो ये वाली ड्रेस जो थी, मैंने ये देखो ऐसे कुछ मेरी ड्रेस है, ये मैंने सबाना से ऑर्डर करी थी। मैंने कहा तुझे ड्रेस थोड़ी छोटी नहीं लग रही? मैंने कहा मम्मी कहाँ से छोटी है, पूरी कवर ड्रेस है। हाँ बस ऊपर से थोड़ी है, इतना तो चलता है। क्या होगा अब, नाच गाना केक कटेगा ख़त्म, फिर बर्थडे। ये मेरा सबसे गंदा बर्थडे है, सबसे गंदा। मैं रेडी तो हो ही हूँ, लेकिन मुझे अंदर से खुशी नहीं हो रही। ये देखो, ये सब मैं सरोजनी से लेके आई हूँ, बट आई एम नॉट हैप्पी। इट्स लाइक बस आपको दिख रहा होगा जितना भी नाच गाना होगा, इट्स लाइक कि आपको देखो ओ बहुत खुश है जी, बहुत खुश है जी, नाच गाना चला। लेकिन यही असलियत है जो मेरे चेहरे पे भी नज़र आ रही है। कि मैं खुश होती तो मेरा ऐसा चेहरा तो नहीं होता। आफ्टर मेकअप के बाद भी मैं अपने अंदर से ग्लो नहीं आ पा रहा। इसलिए बस मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने सोचा था इस बार का बर्थडे तो मैं इतना तगड़ा करूँगी, वो तगड़ा पार्टी वाला तगड़ा नहीं कि वो पार्टी हो रही है, ये वाला नहीं, तगड़ा मन वाला तगड़ा। आई मीन जिससे मैं खुश होंगी, मैं वो करूँगी। लेकिन सच बताओ ना, ये रील्स एंड फोटोज़ और ये सब सारी चीज़ें फेक होती हैं। फेक मतलब यही है रियलिटी। आप नहीं हो खुश, आपको रोने का मन है, लेकिन तब भी आप दिखा रहे हो हाँ बहुत खुश हूँ। अरे वो सारी वीडियो में ऐसा लग रहा है ओह ये तो अपने बर्थडे के लिए वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। लेकिन अंदर से अब आपको जो ब्लॉग देख उनको तो पता चल गया होगा ना। अभी मेरी पहली हालत देखी थी, सेम मेरी वैसी ही हालत है। लेकिन जो इंस्टा पे जो देखेंगे एकदम से उनको लगेगा वेरी हैप्पी, लेकिन अंदर से मन बेकार है। माई होल आउटफिट, दिस इज़ माई होल आउटफिट। मैं ब्लॉग में नहीं दिखाया था, अब सारे आ गए हैं, अब मैं दिखाती हूँ। हाय बोल। ये फरत ने डेकोरेशन करा है हैप्पी बर्थडे वाला। हाय हाय डर गई होगी। हाँ बताओ। अच्छा बताना था क्या? तो अब वो समझ गए मोटा लड़का वो है और मैं पीछे हूँ जिसकी आंखें ऑलरेडी जल्दी हो रखी है क्योंकि पट्टा आ जा रहा था उसके, जो कुछ नहीं दिख रहा आगे, इतनी पब्लिक क्या देख रही है। और हर स्कूल में होता है कि लोग वेट करते हैं भांगड़ा का कि कब भांगड़ा होगा। हाँ। क्रेजी होता है, क्रेजी वो हुआ था। कैसे हुआ था बताता हूँ कि वो मोटा बच्चा आया, वो मेरे यहाँ आया और पहले तो मैं पीछे हुआ यूं करके कि क्या हुआ। फिर मेरे को लगा कि सब घूमना चालू, मैं खड़ा हुआ और सब घूमना चालू कर दी। अब मैं कह रहा मेरे को भी घूमना है। अब मैंने उसे यूं घूमा 1 2 3, मेरा पैर अब मोटा इतना था मोशन में आ गया मैं। तो क्या हुआ, मुझसे रुका ही नहीं, घूमते ही गया और वो घूमता गया। पीछे स्पीकर रख गया, उसको लगे धड़ाम। तो वहां पे बाकी लोग जो पोज है, हमारा पोज है यूं करके खड़ा होना है, सब खड़े हुए और मैं पीछे यूं कर पड़ा हुआ और मैं हो गया ऐसे कि अब क्या करूं। अन्नू कहती करूं मैं क्या बोलूं कि गाना खत्म हो गया, अब क्या करूं। तो मैं जाके बैठ गया इधर से। और आज तक वो सबके पास वीडियो है, और मैं वो करके उतरा हूँ स्टेज से और कहते हैं आज तो उन्होंने तहलका मचा दिया। मैं और इसी बीच में फोन खो गया मेरा, जो पहला वो का फोन था वो खो गया मेरा। और मैं कह रहा अब मैं क्या करूँ यार, फोन भी खो गया, बेइज्जती भी हो गई 2 बार, वो भी कि सीन भी करके लाइन भी भूल गया और पतली से हवा में मैंने ये बोल दिया। तो मैं ये इस दिन को भुलाऊं कैसे। लगा जो बना था वही पी लेगा, अब गांजा पीते सीधा जाके भाई। उसके बाद फिर मैं 1 हफ्ता स्कूल भी नहीं गया था शायद, क्योंकि छुट्टियां पड़ गई थी उसके बाद। तो मैं तो खुश होता और मेरे को आज तक इतना ग्रेटफुल फील होता है कि वो उस टाइम की बात है कि उस टाइम किसी का फोन नहीं था हमारे दोस्तों के पास, सब माँ बाप के फोन लेके आए थे जो खो गए। अब तो अच्छी बात है, किसी को याद नहीं कि मैं गिरा भी था कभी स्कूल में, बहुत बुरा किया। एक बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर डॉल, हैप्पी बर्थडे टू यू।
हैप्पी बर्थडे डियर डारू, हैप्पी बर्थडे टू यू। यहाँ से क्यों शुरू किया? यहाँ से क्यों शुरू किया तुमने? माफ करना दीदी रे और जीवन में वाले की मोटी देगी। सो आई एम एंडिंग दिस व्लॉग। मेनली जो थोड़ी इन्जॉयमेंट हुआ है, थोड़ा बहुत अच्छा खासा इन्जॉयमेंट जो हुआ है वो 7:38 के बाद हुआ, जब मेरे फ्रेंड्स वगैरह आए उसके बाद ही मैं थोड़ा हंसी हूँ या खुश हुई हूँ। वरना तो बट ये है कि मेन तो फिर वही है ना, 7-8 बजे के बाद ही 3-4 घंटे जो हमने इन्जॉय करा। बाकी पूरा दिन तो ऐसा कि अभी फिर से मेरा क्राइंग सेशन मुझे लग रहा है होने वाला है। तो भाई तू बर्थडे 5 दिन तक मनाएगी ना, कंटिन्यू कर लियो। थैंक यू हनी, आपने भी काफ़ी अच्छी डेकोरेशन बेमन से करा था मैंने। अरे पर हनी तेरे बर्थडे पे मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी कि तुझे मैं आपको बता दूँ, दीदी का जो फ्रैक्चर हुआ है मैं इसी वीडियो में बता देती हूँ। दीदी एग्ज़ाम देने गई थी अपने MBA का, एंड वो जब वापस आ रहे थे रिक्शे से तो 4 लड़कियां बैठी थी और टर्न रहे थे रिक्शा, और रिक्शा पलट गया और दीदी के ऊपर रिक्शा गिर गया उनके पैर के ऊपर, तो उनके पैर में फ्रैक्चर हो चुका है। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ था। और हॉस्पिटल का जो केस बताऊँ, और ये जो हादसा हुआ है बिल्कुल मैक्स हॉस्पिटल के सामने हुआ है, तो इनको सब लेके मैक्स हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल वाले बोला नहीं नहीं आपके मसल में ही लगी है, और आप फिर दीदी ने कहा मुझे लग रहा है कि कुछ बोन में लग रही है तो एक बार एक्सरे कर लो, सेफ़र साइड के लिए। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक्सरे बहुत महंगा होता है, आप अपने आसपास जो नियरेस्ट हॉस्पिटल आपके घर पे वहाँ पे आप करवा लो एक्सरे। तो दीदी ने कहा ठीक है। उन्होंने थोड़ी बहुत दवाई, टेटनस इनका इंजेक्शन वगैरह दे के जो मेन फर्स्ट एड वगैरह होता है वो करके दीदी को मतलब बोल दिया कि आप वहाँ करवा लेना, यहाँ पर महंगा होता है ये बोल के। फिर जब शाम के टाइम पे हम अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल जो है कुकरेजा हॉस्पिटल वहाँ पे गए, तो वहाँ पे पता चला कि यहाँ पे जो आपका कोई तो लिगामेंट या कुछ तो है वहाँ पे फ्रैक्चर है। एंड फिर मम्मी ने उनसे पूछा कि वहाँ के मैक्स के हॉस्पिटल वाले डॉक्टर्स ने तो बोला कि कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं है। फिर यहाँ के डॉक्टर ने बताया कि ऐसा उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि ये रूल है 40s और मैक्स वालों का कि अगर आपके आसपास कहीं वो होता है एक्सीडेंट या हादसा वगैरह आता है, आसपास से कोई आता है एकदम से, तो आपको उनका फ्री में ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जो भी दवाइयाँ आएंगी, जो भी टेस्ट वगैरह होंगे सब फ्री में होंगे। तो इसलिए ही उन्होंने वो नहीं करा और फ्री में करना पड़ता क्योंकि, तो इसलिए उनको आपने उन लोगों ने आपको भेज दिया कि आप कहीं और देख लो क्योंकि यहाँ पे महंगा होता है। बट उनको मैक्स वालों को फ्री में करना था ये काम क्योंकि एक्सीडेंट बिल्कुल हॉस्पिटल के सामने हुआ। तो ये उन्होंने लूप होल ढूंढा इस रूल में से जो उनके लिए बनाया गया है, तो ये हुआ। बट आई एम सो ग्रेटफुल। ठीक है, वो जो सा भी मेरा दिन गया, बट आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे ये सब जो भी हुआ
आई एन्जॉयड माई डे, या जैसा भी किया। उन्हें भी मुझे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे या जो भी जहाँ भी विश करा, थैंक यू सो मच फॉर डैट। मैंने कोई स्टोरी वगैरह नहीं लगाई थी अपने बर्थडे की। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मुझे विश किया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम हैप्पी। वो अभी मैं 5 मिनट बाद फिर रहूँगी, वो तो अलग चीज़ है मेरी, लेकिन आई एम रियली हैप्पी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड आई होप यू लाइक दैट। आप सब भी हमेशा खुश रहो, आपको कोई परेशानी दिक्कत ना आए, हमेशा हैप्पी रहो। ये मोमेंट्स वगैरह कभी वापस नहीं आते, जो होता है सही होता है, ऐसे ही होना होता है, जो होता है वो वैसे ही होना होता है और वैसे ही होगा। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, मैं इतना ज्ञान दे रही हूँ, मैं खुद इतनी ज़्यादा वो रहती हूँ टेंशन। चलो ठीक है, सबको थैंक यू सो मच एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। देखते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो क्या बनाने वाली हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता। मिलते हैं। और हाँ, भी एक हफ्ते बाद तो अभी फ़रत का भी, हनी का भी बर्थडे है 14 जून को। कौन सा जनरेटर लगाया है जो बोली जा रही सुबह से? वो कैमरा खुलते ना बात करने का मन करता है, इसीलिए बोल रही हूँ। ओके बाय।